हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है असलियत। बहू जरा मेरे कमरे में तो आओ कोई। बाबूजी की आवाज़ सुनकर अखबार पढ़ते प्रदीप ने अमिता से कहा, अरे जाओ तुम ही देख लो, क्यों बुला रहे हैं। आज संडे है, मैं जरा पेपर देख लूँ, रोज तो मौका मिलता नहीं। प्रदीप की बातें सुनकर अमिता फट पड़ी। क्या फालतू बैठी हूँ, तुम्हारे बाबूजी को कोई काम नहीं है, ना खुद चैन से बैठते हैं ना बैठने देते हैं। बड़बड़ाती हुई अमिता पांव पटकती चली गई। बाबूजी ने कहा, बहू ये मखाने बहुत कड़े हैं, मेरे दांतों से फूटते नहीं। अगर इन्हें दूध में पका के दे दो तो खा सकूंगा शायद। बाबूजी आप व्रत रखते ही क्यों हैं? जब पेट पर कंट्रोल नहीं है तो मूंगफली भून कर कूट कर दूं? आलू आप खा नहीं सकते, शुगर जो है आपको, और अब मखाने भी दूध में पकाऊं? हद है, इतना नाटक तो छोटू भी नहीं करता। कहकर मखाने का कटोरा हाथ से छीनकर गुस्से से उफनती चली गई। बहू के व्यवहार से आहत बाबूजी सोच में डूब गए कि अगर व्रत ना रखूं तो बोलेगी कि सारा घर व्रत पर है। अब इनके अकेले के लिए खाना बनाना पड़ रहा है मुझे। चश्मे के अंदर से आंखें गीली हो उठी। उन्हें अपनी जीवन संगनी की याद आ गई, जो हमेशा हिदायत देती थी, व्रत मत रखो आप, मैं खाना बना देती हूँ। पूरा आहार लीजिए वरना कमजोर पड़ जाएंगे, फिर क्या पता बुढ़ापे में ये खाना आपको नसीब हो ना हो। तभी बहू दूध में पके मखाने का कटोरा लेकर आई, साथ ही बोली, बाबूजी इसमें चीनी नहीं है, मेवे डाल दिए हैं, अच्छे से खा लीजिए, बहुत कमजोर हो गए हैं आप। बाबूजी को बहू का अचानक बदला हुआ रूप समझ नहीं आया, ना ही उसके चाशनी भरे शब्द समझ आए। मन में एक झूठी आस जगी कि शायद बहू बेटे ने उनकी परिस्थिति को भाप कर सरल व्यवहार किया होगा। मन में आशा के तार झंकृत होने लगे थे, क्योंकि बाहर बरामदे में बेटे बहू में खुसर पुसर हो रही थी। अभी उन्होंने प्रसन्न होकर एक चम्मच मुंह में डाला था कि फोन बज उठा। देखा तो गुप्ता जी का फोन था, जो उनके सहकर्मी थे। फोन उठाया तो गुप्ता जी ने बड़े उत्साह से कहा, अरे कहाँ गुम हो सर्वेश भाई, न्यूज पढ़ते हो या नहीं? न्यूज? कैसी न्यूज गुप्ता जी, हमने तो कुछ ना सुना ना देखा। कार्टून देखने के चक्कर में टीवी पोता देखने नहीं देता है, वे मायूसी से बोले। गुप्ता जी ने कहा, अरे सरकार ने ऐलान किया है कि 7वें वेतन आयोग में पेंशन भोगियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। अब तो इकट्ठा बढ़कर पैसे मिलेंगे और लागू होने वाली तिथि का एरियर भी मिलेगा जल्द ही। अचानक से बाबूजी को बहू के बदले व्यवहार की असलियत समझ आ गई थी। अब गुप्ता जी की आवाज़ उन्हें कम सुनाई देने लगी और बरामदे की खुसर पुसर स्पष्ट होने लगी। उन तारों का स्वर करसर हो उठा और मुंह में रखे मखाने व मेवे का स्वाद रिश्तों की सच्चाई की तरह कसैला हो उठा। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।